हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? अब मिलेगी। आज एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्यार। मतलब लव इज अ मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन इन योर करियर। आज इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है या हमारे करियर को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जिनको वन साइडेड लव एक्चुअली में हो जाता है, बहुत नज़दीक से पसंद आ जाता है, कोई बहुत आगे तक की प्लानिंग हो जाती है। अब अक्सर हमें वन साइडेड लव होता कहाँ पर है? जहाँ पे हमारी कैरियर मेकिंग प्लेसेस होती हैं या हमारी बहुत पसंदीदा कुछ प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम अपना फ्री टाइम, मी टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कोचिंग सेंटर्स में, इंस्टीट्यूट्स में। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपकी वर्क प्लेस पे, आपके ऑफिस में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, आगे डिपार्टमेंट में, बट इन द ऑफिस। या फिर आपको एक टाइम स्पेंड करना कहीं पे बहुत पसंद है, लाइक आइदर कॉफ़ी शॉप्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए या मॉल हो गया, कोई एक सिलेक्टेड ऐसी प्लेस जहाँ पर आप अक्सर अपने वीकेंड्स या अपने मी टाइम को एंजॉय करने जाते हैं। अब ये शुरू कैसे होता है? किसी ना कोई एक ऐसी बात पसंद आने लग जाती है धीरे से, या किसी की कोई एटीट्यूड, किसी की कोई हॉबीज़, किसी का कोई कल्चर, पता नहीं चलता कब एकदम से दिल को छू के निकल जाता है और हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस सेकंड पर्सन के लिए इमोशंस बनना शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अटैचमेंट, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। अब ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मुलाकातें होती हैं, हाय हेलो होती है। कई बार हाय हेलो होने में कुछ ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, बातचीत शुरू होती है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। अब उस टाइम पे अक्सर क्या होता है, हमारी जनरेशन को ना क्या लगता है, एक मोटिवेशन कि चलो यार कहीं ना कहीं इससे मेरा अच्छा ही होगा, मैं अपने कैरियर को थोड़ी ख़राब होने दूंगा। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, वो भी स्टूडेंट है, तो हम दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों मिलके आगे कुछ बनेंगे, आईएएस बनेंगे, बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, बहुत कामयाब होंगे। आप वर्क प्लेस में हैं, हाँ ठीक है, मैं भी यही सेल्स में हूँ, वो भी सेल्स में है, मैं भी एचआर में हूँ, वो एचआर में है, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो वो भी तो काम ही कर रही है, शी इज़ ऑल्सो एम्प्लॉय और ही इज़ ऑल्सो एम्प्लॉय। तो हमें स्टार्टिंग में ना एक एहसास होता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे कैरियर के लिए कोई बुरा नहीं है, किसी तरीके से ख़राब नहीं है। अब चीज़ें कहाँ पे बदलती हैं? जब हम धीरे धीरे सेकंड पर्सन को पहचानना शुरू कर देते हैं। अब ये किसी की तरफ से भी हो सकता है, आदर इज़ अ बॉय, आदर इज़ अ गर्ल, कोई फर्क नहीं पड़ता, फीलिंग्स दोनों के अंदर आती हैं, दोनों तरफ बराबर आती हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट एक लेवल तक आने लग जाती है जो आगे चल के नेगेटिविटी का हमारे लिए काम करना शुरू करती है। क्यों? पहले तो हमें उनकी अच्छाइयाँ दिख रही थी, पहले वो पॉइंट्स दिख रहे थे जिनकी वजह से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, कहीं ना कहीं प्यार वाली फीलिंग आने लगी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगने लगा, दिल लगा के काम करने का भी मन करता है। अगर आप कैरियर में एक बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, ऑफिस में अगर कहीं वन साइडेड लव हुआ आपको, वो बहुत पसंद है, तो कोई ना कहीं ऐसे करता है, हाँ मेरी इस ऑफिस में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट हो, इस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आए, बहुत अच्छा मेरा नाम हो, कहीं ना कहीं उसके आगे मेरी एक रिस्पेक्ट बने इमेज की, हम बहुत अच्छा स्टार्टिंग में काम भी करने लगते हैं। आप इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो किसी तरीके से, तो अब उनके टेस्ट में जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, सबमिशंस होते हैं, उनमें आप बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हो कि किसी तरीके से मैं अपने पार्टनर का अपनी तरफ ध्यान खींचूं विद अ रिस्पेक्ट। अब क्या होता है, धीरे धीरे आप उस बंदे को जानना शुरू कर देते हैं, सेकंड पर्सन को धीरे धीरे अच्छे से जानने लग जाते हैं। अब इस बीच में ना एक गलती और होती है वन साइडेड लव में, जिसे कहते हैं रेड फ्लैग्स। एक्चुअली वो रेड फ्लैग्स क्या होता है, सामने वाले की कोई ना कोई हरकत, कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कुछ आदत ऐसी जो आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती है, या एक्चुअल में वो गलत भी होती है। पर भैया प्यार किया तो डरना क्या, आज जिएंगे कल की किसको फिक्र है। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं लगता है कि कब हमारी आंखों पर लाल चश्मा आ गया। लाल चश्मा क्यों बोल रहा हूँ समझना, जो गलत हरकत या गलत चीज़ें थी जो नहीं पसंद आती, कुछ गलत हैबिट्स भी हो सकती हैं, गलत फ्रेंड्स कल्चर हो सकता है, गलत कल्चर हो सकता है, गलत फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कुछ भी जिन्हें हम रेड फ्लैग्स कह रहे हैं। लेकिन जब चश्मा ही लाल पहन लिया तो लाल रंग दिखेगा कैसे? वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमें दिखते ही नहीं है, नज़रअंदाज दिखते हैं तो ध्यान नहीं देते, ध्यान जाता है तो नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा अक्सर होता है, आप सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आज ये वीडियो बनाने में मुझे मजा बहुत आ रहा है कि कहीं ना कहीं यार ये प्यार वाली फीलिंग होती सबके पास है, सबके अंदर होती है। हर किसी को कहीं ना कहीं वन साइडेड लव जरूर हुआ होता है, आइदर इट्स इन कोचिंग सेंटर, वर्क प्लेस,
रेस्टोरेंट्स, मॉल, घूमने गए थे वहाँ पे, डेस्टिनेशंस पे, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए, लेकिन होता ज़रूर है। तो अपने मस्त मेरे को जरूर बताना कि आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पा रहे हो, आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अब आते हैं म्यूचुअल वाले पे, जिनके म्यूचुअली रिलेशंस चल रहे हैं। अब अक्सर मुझे कई कई मेरे ऑफिस में भी अक्सर मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, सर हमारा 3 साल से हेल्दी रिलेशन है, 2 साल से हेल्दी रिलेशन चल रहा है, हम एक दूसरे में जान बसती है हमारी, हम एक दूसरे के बारे में एक एक चीज़ जानते हैं, हम अदर कपल्स की तरह नहीं है, हमारी बहुत अच्छे से जमती है, बहुत कुछ होता है। अब मुझे पता है, मतलब इस चीज़ में बताने में भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि इतना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं। स्टार्टिंग में लड्डू एक हाथ में हो या 2 हो, मज़ा बहुत आता है। एक्चुअली में लिटरली जब मैंने अपने एम्प्लॉयज़ का इसमें एक्सपीरियंस देखा या अपने फ्रेंड्स कल्चर में देखा, होता क्या है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है। दोनों जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे की पूरी पावर बनते हैं, एक दूसरे का स्किल बनते हैं कि हाँ कहीं पे भी कोई डाउन हो रहा है वो दूसरे को कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि कपल्स मैरिज और आगे तक की भी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं इन द 6 months ऑफ रिलेशनशिप ओनली। 6 महीने के रिलेशन, 8 महीने के रिलेशन पे कहीं ना कहीं हमने देखा है हम लोग आगे तक का मैरिज, आगे बच्चे कैसे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये तक प्लानिंग कर लेते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स कोचिंग्स में भी देखा है, अभी यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, आईएएस नहीं बने हैं, हम दोनों आईएएस बनेंगे, दोनों ये कर जाएंगे, दोनों ऐसे कर जाएंगे। अच्छा, इवन आज की डेट में तो ये तक भी कर लेते हैं, अच्छा मैं नहीं बना ना तो तू बनेगी तो छोड़ेगी तो नहीं, अच्छा मैं बन गई तू नहीं बना तो तू तो नहीं करेगा। किसी भी तरीके से दोनों की पूरी प्लानिंग चल रही है, हर एक चीज़ चल रही है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, धीरे धीरे आपके कैरियर्स चेंज होना शुरू होते हैं, कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन आने लग जाती है, कहीं ना कहीं कुछ माइग्रेशन आती है। आप पढ़ रहे हैं, आपका नहीं हुआ, आपने दूसरे एग्ज़ाम के लिए रेडी करी, आप अगर ऑफिस में हैं, आपका ऑफिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली, या आपकी ग्रोथ या हाइक किसी तरीके से नहीं हो रही है। अब क्या होता है कि आपके धीरे धीरे बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप्स में मैक्सिमम जो दिक्कतें मैंने देखी हैं वो आती हैं कहीं ना कहीं कैरियर बिल्डअप से ही। क्यों? अब एक पार्टनर को कहीं दूसरी जगह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आप अपने पार्टनर के लिए उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देते हो या नेग्लेक्ट कर देते हो कि नहीं मैं तुम्हारे बिना जाके बन के क्या करूँगा। ऐसे कुछ खास डिसीजंस डिस्ट्रक्शन का रूप ले लेते हैं आपके कैरियर के लिए। मैंने माना आपने डिसीजन था, आपने चुना, आपने अपने रिलेशन को चुना, पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपका पार्टनर ने चुना या नहीं चुना वो नहीं कंफर्म होता। ऐसे ही जब इसको समझने की कोशिश करते हैं, कपल है, कपल में एक यूनिट के पास एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आई और रिलेशनशिप में रहते हुए उसने अपनी उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं। सपोज करते हैं कि आप एक कपल हैं जो दिल्ली में रहते हैं और एक जो मेल है या फीमेल, किसी को भी, एक पार्टनर को बैंगलोर से अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप वहाँ पे आइए, आपका पैकेज डबल हो जाता है और हर एक चीज़ हो जाती है। अब कपल आपस में बात करते हैं, लॉन्ग टाइम कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, नहीं मेरा भी यहाँ वो कैरियर है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती या कैसे भी करके। अब क्या हुआ, एक पार्टनर ने वो अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट कर दी। 6 महीने बाद यही अपॉर्चुनिटी या ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटी दूसरे पार्टनर को आई, लाइक अब बैंगलोर की नहीं आई तो अब चेन्नई की आ गई कि उसका वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, हाइक हो सकती है, बहुत अच्छा आगे कैरियर बिल्डअप का ऑप्शन मिल रहा है। उसने सिलेक्ट कर ली कि नहीं आप समझो मुझे फैमिली का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एनीथिंग कर ली। वो तो चली गई, आगे बढ़ गई, किसका कैरियर डिस्ट्रक्ट हो गया, किसका कैरियर खत्म हो गया, ये किसी के साथ भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं म्यूचुअली में भी कैरियर डिस्ट्रक्शन का रूप ले लेता है। अब आते हैं मैरिज प्रेशर्स वाले। कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ टाइम रिलेशन चल गया, अच्छा चल गया, अभी भी सारी चीज़ें हैं, कैरियर सब कुछ हो रहा है। अब किसी ना किसी एक पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं मैरिज का प्रेशर आने लगता है और कि भाई टाइम हो रहा है, हमें अपने बेटे की टाइमली शादी करनी है। पेरेंट्स का प्रेशर आने लगता है, हमें अपनी बेटी की टाइमली शादी करनी है, टाइमली उनकी सब कुछ चीज़ें पूरी करनी है। कैरियर आज
अगर हम बात करें तो हमें एक कैरियर या एक सक्सेसफुल जिसे कहते हैं बोल्ड कैरियर बनाने में एटलीस्ट 30 या 31 की एज बहुत कॉमनली लग जाती है। अब कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि 26, 25, 27 में ही मैरिज हो जाए। अब उस टाइम क्या होता है, मेंटली जो प्रेशर आता है वो कहीं ना कहीं हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? अभी कैरियर बनना नहीं है, आप अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हुए हो, आप अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हो, आप अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन वो जो मेंटल प्रेशर आ रहा है उसके चलते आप कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन रेगुलरली लेना स्टार्ट कर देते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, रेगुलरली एक के बाद एक गलत डिसीजन होता चला जाता है, होता ही चला जाता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे कैरियर की जो बैंड बजा देता है, बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा, बैंड बजा देता है। वहाँ पर इंसान जब जाके पता लगता है कि मैं आबाद हुआ या बर्बाद। कैसे? अब हम किसी भी कपल की, मतलब कोई भी कपल है, आप उसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, आप शॉर्टकट्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं, आई डोंट वांट टू लूज माय पार्टनर, लेकिन मेंटल प्रेशर है, शादी का स्टैंड होगा तभी तो बेटी देगा कोई भी, या बेटी के बाप के बेटे लड़के के घर वाले भी कि हमारा लड़का स्टैंड है तो लड़की भी हम स्टैंड ही लाएंगे, ऐसे तो नहीं लाएंगे ना किसी भी तरीके से। ये दोनों तरफ से होता है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ से प्रेशर आता है। अब क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं जल्दी जल्दी कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ। कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्विच करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ जो अपनी अगर अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े पेपर की तैयारी कर रहे थे, बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे थे, उसको छोड़ के छोटी पोस्ट पे लग जाते हैं कि हाँ ये वाला तो मैं कंफर्म कर लूँगा, क्रैक है, 100% है, ठीक है, IAS बना नहीं बना, कम से कम अभी जुडिशियल मैनेजर या कुछ तो बन के बैठ जाऊँ। आपका टारगेट IAS था, लेकिन आपने किसी भी छोटी जॉब, गवर्नमेंट जॉब को पकड़ के उसका एग्ज़ाम क्लियर करके अपने आप को सेटल करने की सोची। आज आपने ये सोचा कि मैं सेटल कर लूँ, मेरी मैरिज हो जाएगी मेरे पार्टनर से, लेकिन यही चीज़ को याद करके अगली 5 साल बाद आपको बहुत दुख होने वाला है। मेरी ये बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखना। या फिर इतना मेंटल प्रेशर आ जाता है कि बंदे फेल ही हो जाते हैं। पेपर की तैयारी तो कोई क्या करेगा, इतना प्रेशर कि हाँ अगर पेपर पास नहीं हुआ तो उसके पापा मेरे से शादी नहीं कराएंगे, उसके फादर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या करूँगा। जब वो प्रेशर आ रहा है, पेपर क्या दोगे, खाक पढ़ोगे क्या, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। यहीं पे अगर आप एक एम्प्लॉई हो, जब वो प्रेशर आ रहा होता है, काम में तो मन ही नहीं लग रहा होता, क्योंकि ये सैलरी जो सैलरी आपको बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम से वो प्रेशर आती है, आपको एकदम इतनी सी दिखने लग जाती है कि अब तो इस सैलरी से कुछ बनेगा ही नहीं यार, मैं क्या करूं। जहाँ पे आपका कैरियर स्लोली बढ़ रहा था, वो बढ़ना खराब हो गया। आपने स्विच कर लिया जिस फील्ड के आप थे भी नहीं। अगर कई बार हम देखें कि कुछ बंदे को, बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर बना रहे हैं, बैंकिंग में अपना फ्यूचर बना रहे हैं, वो उन लाइन्स को छोड़ के BPO में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ बस इंसेंटिव अच्छा मिल रहा है, अच्छी जॉब मिल रही है, नाइट शिफ्ट में चले जाएंगे जो डे शिफ्ट वाले थे। कहीं ना कहीं आपका क्या था, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट था, जिस फील्ड में आप अपना कैरियर बना रहे थे पिछले 16 साल से, आपने एकदम से उसको मूव कर दिया। थोड़ा सा सैलरी हाइक, थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल बजट सही करने के लिए मूव कर लिया, कैरियर खत्म, डिस्ट्रक्शन कंप्लीटली। और जो ये सब कर चुके हैं ना, उन सबसे मैं एक बार जरूर पूछना चाहूंगा, आबाद हुए या बर्बाद? आप सभी बता दो। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है या किसी भी तरीके का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, तो प्लीज उसको कमेंट्स में शेयर करें, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। अपना एक्सपीरियंस मैंने आज आप लोगों के आगे रखा है, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। और ऐसे ही मिलेंगे फिर एक और हॉट टॉपिक के साथ। थैंक यू।